ब्रेक के बाद खबर असम से जुड़ी हुई। मिशन असम पर है सीएम भूपेश बघेल और फुल एक्शन मोड में है। असम पहुंचते ही सीएम कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, चुनावी सभाओं में जुट गए हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तिनसुकिया में जनसभा को संबोधित किया उन्होंने, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, वहीं बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। डिब्रूगढ़ में कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत दिलाने के मंत्र उन्होंने दिए। जो सरकार है उसके कार्यक्रमों के बारे में चर्चा होती। साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने आपसे वादा किया। तो असम के रण में सीएम भूपेश बघेल और आज असम में वो दो रैलियां करने वाले हैं। ढोला, ये सखुआ की सीट है, ढोला सखुआ सीट का ये इलाका ढोला, यहां पर सभा को संबोधित करेंगे। लखीमचंद चेटिया के पक्ष में रैली करेंगे। मैकीपुरे में भी सीएम की रैली होनी है। देवव्रत सैकिया के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। 4 दिनों के असम के दौरे पर है मुख्यमंत्री और लगातार वो प्रचार में जुटे हुए हैं। तो असम में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस पर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा उफान पर है और इसकी वजह है कि असम चुनाव में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कार्यकर्ता कूद चुके हैं। जहां सीएम भूपेश बघेल के कंधे पर छत्तीसगढ़िया मॉडल के बूते कांग्रेस को जीत दिलाने का जिम्मा है, तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह असम की जनता को झांसे में नहीं आने की ताकीद कर रहे हैं। असम के रण में इस बार शुरुआती दौर से ही छत्तीसगढ़ का डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है। सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। सीएम ने सीएए सहित अन्य मुद्दे पर बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। असम की जनता से छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर कई वादे भी किए। आसाम में सिंडिकेट की सरकार चल रही है। कोयला तस्करी सिंडिकेट, रेत सिंडिकेट, सुपारी सिंडिकेट, गिट्टी सिंडिकेट, गोवंश तस्करी सिंडिकेट, ये सरकार इन सिंडिकेटों को बचाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी गए थे और उन्होंने 65 प्लस की बात की, हमारे 90 सीटें। तो मैंने पत्रकारों से यही कहा था कि वो जो कह रहे अमित शाह जी वो हमारे लिए, और उस समय 68 सीट हम लोग जीते और उपचुनाव करके 70 सीट। अभी अमित शाह जी यहाँ आके बोले हैं 100 प्लस। तो ये जो महागठबंधन है वो 100 प्लस सीटें जीती है। उधर सीएम के आरोपों और चुनावी वादों पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया है। रमन सिंह ने आरोप लगाया कि सीएम ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया वादा तो पूरा नहीं किया, अब असम की जनता को छलने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल स्वर्णिम युग था छत्तीसगढ़ का, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने वाला था। और जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, असम के लोग अभी से सचेत हो जाएं। ऐसे झूठे वादों को दूर करने के लिए जो आज वो भाषण वहां दे रहे हैं सरासर गलत है, और इसलिए मैं यही से सचेत कर रहा हूं। दरअसल असम में छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी वर्षों से रह रही है और इन्हें साधने के लिए कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मैदान में हैं। बहरहाल असम में कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल कामयाब होता है या फिर से कमल खिलेगा, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा स्वर्ण युग था, स्वर्ण काल था छत्तीसगढ़ का वो, तो इसे लिपिबद्ध करना चाहिए, इसका इतिहास बनाना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ में हाशिए पर आई बीजेपी की वापसी के लिए कई बदलाव किए गए हैं। नई प्रभारी हैं डी पुरंदेश्वरी, उन्हें इनका जिम्मा मिला है, लेकिन बीजेपी में गुटबाजी को लेकर सीएम भूपेश बघेल के हंटर वाले बयान पर बीजेपी अब आक्रामक तेवर दिखा रही है। यही वजह है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया, यानी आने वाले दिनों में बीजेपी प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ और हमलावर रुख अपनाएगी। हंटर फिर से पड़ेगी, लेकिन मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि भयंकर गुटबाजी है उसके भीतर में। बीजेपी में गुटबाजी पर सीएम भूपेश बघेल के हंटर वाले बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई है। सीएम के इस बयान पर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया है। दरअसल सीएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि नई प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बार हंटर चलाने के बाद भी बीजेपी की गुटबाजी खत्म नहीं हुई, जिसके बाद खुद पुरंदेश्वरी और पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया।
पुरंदेश्वरी जी आएंगी तो फिर हंटर चलाएंगी, और अभी विधानसभा वो रह के भी पूरा सत्र नहीं चलाए, हंटर फिर से पड़ेगी, लेकिन मानने वाले लोग नहीं है, क्योंकि भयंकर गुटबाजी है उसके भीतर में। हमारे कार्यकर्ता बहुत सक्रिय है, हमें कुछ चाबुक लेके यहाँ नहीं आनी पड़ती है या हंटर नहीं चलानी पड़ती है। सब सक्रिय है, सब सशक्त है, सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ केवल और केवल समीक्षा के लिए आ रही हूँ कि कैसा चल रहा है, बस उतना ही। गुटबाजी कांग्रेस में ये स्थिति है कि स्वास्थ्य मंत्री को बोलने नहीं दिया जाता। स्वास्थ्य मंत्री और मंत्रियों की क्या स्थिति बन के रखी हुई है छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी एकमत है, पूरी पार्टी एक साथ काम करती है। वहीं गुटबाजी वाले बयान के बाद बीजेपी का रुख और आक्रामक हो गया है। यही वजह है कि प्रभारी बनने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री भी पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। वहीं प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया, जिसके बाद आने वाले दिनों में बीजेपी प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ तेज आंदोलन चलाएगी। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और आने वाले समय में और ज्यादा आक्रामक होगी। क्या राजनीतिक प्रस्ताव क्या है प्रमुख रूप से? राजनीतिक प्रस्ताव में तमाम जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो हालात हैं, जो यहाँ की सरकार हर मोर्चे पर फेल है, अपना वादा नहीं पूरा कर पा रही है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, लगातार दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, चाकूबाजी हो रहा है, लूट हो रहा है। बहरहाल सत्ता से हाशिए में आई बीजेपी की ये रणनीति उसे कितना फायदा पहुंचाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 रायपुर।